Hello everyone, hope you all are doing good. See, this video is part 3 of Assam Geography Last Minute Revision Series. In part 2, we have discussed ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड हमने ब्रह्मपुत्र रिवर को बहुत अच्छे से एंड डिटेल में डिस्कस किया था. पहले हम ब्रह्मपुत्र को रिवर में लोकेट किया था कि कहाँ से ओरिजिन हुआ एंड कहाँ पर ड्रेन हुआ. फिर हमने देखा था कि ब्रह्मपुत्र के डिफरेंट रीजन में इसका डिफरेंट नेम क्या क्या है. फिर हमने देखा था कि ब्रह्मपुत्र के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है. फिर हम देखे थे कि ब्रह्मपुत्र कहाँ पर ड्रेन होते हैं एंड कैसे गंगा के साथ मीट करता है बांग्लादेश में. ये हमने अच्छे से ब्रह्मपुत्र रिवर को डिस्कस किया था. आज हम देखेंगे बराक रिवर को एंड बराक रिवर को भी हम एग्जैक्टली ऐसे ही पढ़ेंगे मैप पर लोकेट करके कि कहाँ से ओरिजिन होता है एंड कहाँ पर ड्रेन होता है एंड फिर ब्रह्मपुत्र पर जाकर कैसे मीट करता है एंड कैसे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हैं. ये हम बहुत डिटेल्स में हम देखेंगे. तो पहले हम मैप पर लोकेट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे. ये रहा नॉर्थ ईस्ट का मैप. ये है हमारा प्यारा आसाम, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर है बांग्लादेश. ओके, तो बराक रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होता है. बराक रिवर ओरिजिनेट होता है मणिपुर के लाइकोट हिल से, जो कि सेनापति डिस्ट्रिक्ट पर लोकेटेड है. ओके, तो जब लाइकोट हिल से ओरिजिनेट होता है तब बराक रिवर फ्लो करता है नॉर्थ वेस्ट में एंड यहाँ पर जाकर मणिपुर नागालैंड के बॉर्डर पर कुछ टाइम फ्लो करता है. फिर क्या होता है, ये एक टर्न लेकर साउथ में फ्लो करने लगता है एंड मणिपुर के माउंटेन टेरेन पर फ्लो करता है बहुत टाइम तक. फिर एक रीजन है यहाँ पर तिपाईमुख पर आने के बाद बराक रिवर कम्प्लीटली एक यू टर्न ले लेता है. ओके, एंड फिर मिज़ोरम एंड मणिपुर के बॉर्डर पर फ्लो करता है. तो अगर हम देखेंगे तिपाईमुख के रीजन पर यहाँ से बराक रिवर आया, फिर यहाँ पर तिपाईमुख के आने के बाद यहाँ पर कम्प्लीटली यू टर्न लेके वो नॉर्थ पर फ्लो करने लगा. ओके, फिर हम देखेंगे यहाँ पर एक ट्राई जंक्शन है. राइट, यहाँ पर एक ट्राई जंक्शन एंड ये ट्राई जंक्शन क्या है, असम, मिज़ोरम एंड मणिपुर के बॉर्डर पर बराक रिवर फ्लो करता है. ओके, फिर क्या होता है, यहाँ पर एक रीजन है जिरीमुख पर आने के बाद बराक रिवर कम्प्लीटली एंटर कर लेता है असम में एंड यहाँ से कम्प्लीटली वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है. फिर एक रीजन है यहाँ पर भांगा पर आने के बाद बराक रिवर स्प्लिट हो जाता है एंड स्प्लिट होने के बाद एक होता है सुरमा एंड एक होता है कुशियरा एंड दोनों फिर बांग्लादेश में एंट्री कर लेते हैं. एंड बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद सुरमा एंड कुशियरा फिर से एक साथ मिल जाते हैं. यहाँ से और एक रिवर आते हैं ओल्ड ब्रह्मपुत्र आकर भी इन सुरमा एंड कुशियरा से मीट करते हैं एंड फिर तीनों एक साथ जाकर पद्मा से मीट करते हैं एंड पद्मा से मीट करने के बाद यहाँ पर हो जाता है क्या, मेघना एंड मेघना फाइनली ड्रेन करता है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल पर. अगर हम देखें यहाँ पर यहाँ से बराक रिवर आया, बांगा रीजन पर क्या हुआ, बराक रिवर स्प्लिट हो गया. इस साइड पर गया क्या, सुरमा एंड इस साइड पर गया कुशियरा. राइट, अगर हम मैप पर लोकेट करके चीज़ें पढ़ते हैं राइट, तो ये हमारा ब्रेन पर बहुत अच्छे से रहता है एंड हम लॉन्ग टाइम के लिए किसी भी चीज़ को हम याद रख सकते हैं. अगर कोई भी रिवर हो, अगर गंगा हो, यमुना हो, अगर आप मैप पर लोकेट करके पढ़ेंगे तो आपके दिमाग पर बहुत टाइम तक ये याद रहेगा. यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से सुरमा आया, यहाँ से कुशियरा आया, दोनों यहाँ पर मीट किया. फिर यहाँ से एक ओल्ड ब्रह्मपुत्र है, ये आया, तीनों मिलकर कहाँ पर मीट हुए, पद्मा पर. ये है जमुना. जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करता है इसका नाम हो जाता है जमुना. जब गंगा एंटर करता है बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा एंड यहाँ से दोनों मिलके हो जाते हैं पद्मा एंड पद्मा फाइनली मीट करता है उनसे एंड ये हो जाता है मेघना एंड मेघना फाइनली जाकर ड्रेन करता है बे ऑफ बंगाल में. ये आप बहुत याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद, फिर गंगा का नाम क्या हो जाता है, फिर कौन से रिवर फाइनली जाकर ड्रेन करता है बे ऑफ बंगाल में. ये आप अच्छे से याद रखेंगे. तो अब हमने मैप पर लोकेट कर लिया. अब हम देखेंगे फैक्ट्स को, बराक रिवर के कुछ फैक्ट्स. जैसे हमने पहले स्टडी किया था कि बराक रिवर ओरिजिनेट होता है कहाँ से, लाइकोट हिल से एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट पर, सेनापति डिस्ट्रिक्ट
एंड कहाँ पर लोकेटेड है, मणिपुर। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि बराक रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, आपको स्टेट का नाम दे दिया जाएगा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। तो आपको ये याद रखना है कि बराक रिवर असम से ओरिजिनेट नहीं होता है, मणिपुर से ओरिजिनेट होता है। फिर इसका लेंथ हम देखते हैं, 900 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है एंड इसमें से 524 किलोमीटर ये इंडिया पर फ्लो करता है। कौन सा स्टेट पर, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड असम पर। हमने मैप पर अच्छे से देखा कि कहाँ कहाँ पर फ्लो करता है एंड सिर्फ असम पर 224 किलोमीटर फ्लो करता है। फिर है हमारा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में फ्लो करता है 31 किलोमीटर एंड बांग्लादेश में फ्लो करता है 345 किलोमीटर। ये आप याद रख सकते हैं। फिर ये और एक फैक्ट है जो हमने पहले पढ़ा था, द रिवर एंटर्स बांग्लादेश एज सुरमा एंड कुशियारा। लेटर द रिवर इज कॉल्ड मेघना एंड रिसीव्स द कॉम्बाइंड फ्लो ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर गंगा का नाम क्या था, पद्मा, एंड यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का नाम था क्या, जमुना। ओके, फिर यहाँ पर और एक फैक्ट है, नेशनल वाटरवे 6 कहाँ पर लोकेटेड है, बराक रिवर पर। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आप याद रखेंगे। एंड नेशनल वाटरवे 2 जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर। कहाँ से कहाँ तक, सादिया से दुबड़ी तक। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि नेशनल वाटरवे क्या है एंड इसको लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे हमारा रोडवे है, रेलवे है, ये मेनली किसके लिए है, कनेक्टिविटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। फिर क्या है हमारा, तो हम देखेंगे कि रेलवे एंड रोडवे का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, राइट, ये बहुत ज़्यादा है। फिर क्या है, ये जो वॉल्यूम होता है, ट्रांसपोर्टेशन के जो वॉल्यूम होता है, ये क्या है हमारा, बहुत कम है। ऑल तो लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम कम होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे क्या, वाटरवेज को, राइट, वाटरवेज में क्या है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होता है एंड एक ही बार में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गुड्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन तक एंड आप इजीली कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इसके पीछे और भी बहुत ऑब्जेक्टिव्स है, मैंने बस आपको एक बेसिक ऑब्जेक्टिव्स बताया है। नेशनल वाटरवे 6 कहाँ से स्टार्ट हुआ, लखीपुर से कहाँ तक, बांगा तक। इसका लेंथ क्या है, 121 किलोमीटर। ये बराक रिवर पर लोकेटेड है। ये आप अच्छे से याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ट्रिब्यूटरीज पर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं, बराक हो या ब्रह्मपुत्र हो, किसी भी रिवर हो, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सा है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सा है। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो पर मैंने कहा था कि हम कैसे पहचाने कौन से ट्रिब्यूटरी राइट है एंड कौन से लेफ्ट है, मैं यहाँ पर भी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्सन है ए एंड यहाँ पर एक पर्सन है बी। अगर बी ए के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, तो बी का राइट कौन सा हो जाता है, ये है बी का राइट एंड ये है बी का लेफ्ट। अगर ए बी की तरफ मूव कर रहा है या बी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब ए का राइट कौन सा हो जाता है, ये है ए का राइट एंड ये है ए का लेफ्ट। एग्जैक्टली अगर हम देखें रिवर्स के, अगर कोई रिवर्स ए रीजन से बी रीजन तक मूव कर रहा है, तो यहाँ पर रिवर के राइट कौन सा होगा, इस तरफ राइट एंड यहाँ पर कौन सा होगा, इस तरफ लेफ्ट। अगर ये इस साइड में मूव कर रहा है तो इस तरफ लेफ्ट एंड इस तरफ राइट। ओके, तो अगर हमने ये अच्छे से समझ लिया तो हम क्या देखेंगे, हम अभी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे एंड हमने देखा मैप पर कि बराक रिवर इस तरफ मूव कर रहा है, तो इस तरफ मूव कर रहा है तो वो होगा राइट एंड ये होगा हमारा लेफ्ट। ओके, सो ये रहा हमारा मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके, 5 जो हमारा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, इनमें से कौन कौन है, जीरी, चीरी, मदुरा, जाटिंगा एंड मोरंग। अगर हम ये अच्छे से मेमोराइज़ कर लेते हैं ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम मैप पर लोकेट करके मेमोराइज़ करते हैं तब ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद रहेगा। ओके, तो हम पहले इनको देख लेते हैं, फिर जाकर हम इनको मैप पर लोकेट करेंगे एंड फिर मैप पर लोकेट करके हम इनको याद रखेंगे। फिर है हमारा क्या, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है, सुनाई, रुकनी, घाघरा, कठाकाल, दलेश्वरी, सिंगला एंड लोंगाई। अब हम ट्रिब्यूटरीज को क्या करेंगे, मैप पर लोकेट करेंगे। ओके, सो ये रहा हमारा मैप
ओके सी, यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। सी, ये रहा हमारा बराइल रेंज, नॉर्थ कचर हिल्स, ये है बराक वैली, ये है बराक रिवर, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बराक रिवर। सी, मैंने ये पिक्चर गूगल अर्थ से लिया इसलिए इतना क्लियर नहीं है। ओके, यहाँ पर आकर बराक क्या हुआ, स्प्लिट हो गया, इस तरफ गया सुरमा, इस तरफ गया कुशेरा, जो कि बांग्लादेश में जाकर दोनों एक साथ मिल जाते हैं। इस तरफ है मिज़ो हिल्स। तो आप देख सकते हैं कि जो भी ट्रिब्यूटरीज है, राइट, वो यहाँ से आकर यहाँ पर बराक रिवर से फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से आकर बराक रिवर पर फ्लो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एलिवेटेड रीजन है। ये जो रीजन है ये एक एलिवेटेड रीजन है। यहाँ पर इस साइड पर भी रीजन क्या है, एलिवेटेड रीजन है। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ पर फ्लो कर रहा है, इस साइड पर ब्रह्मपुत्र फ्लो कर रहा है। तो जो भी मेजर ट्रिब्यूटरीज है जो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वो कहाँ पर आकर मीट कर रहे हैं, बराक पर, सॉरी बराक रिवर, बराक पर आकर फ्लो कर रहा है। सो नॉर्थ कचर हिल्स एंड इस साइड में एलिवेटेड रीजन, यहाँ पर क्या है, लो वैली रीजन जहाँ पर बराक फ्लो कर रहा है, एंड यहाँ से ट्रिब्यूटरीज आकर मीट कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे बराक रिवर को मैप पर। सी, यहाँ से लाइकोट हिल से ओरिजिनेट हुआ, यहाँ पर तिपाई मुख पर यू टर्न लिया, फिर यहाँ पर आकर जिरीमुख पर कम्प्लीटली एंटर किया असम पर। फिर हम देख सकते हैं फर्स्ट जो हमारा ट्रिब्यूटरीज है जिरी रिवर, जो कि जिरीमुख पर मीट कर रहा है। सी, ये देखिए बराक रिवर यहाँ से आया, जिरी रिवर यहाँ से आया, एंड यहाँ पर जिरीमुख पर मीट किया। फिर है हमारा सेकंड जो है चिरी रिवर, चिरी ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर क्या है, चिरी रिवर यहाँ से आकर यहाँ पर मीट किया। सी, बराक रिवर हो या इसका ट्रिब्यूटरीज हो, ये बहुत ज़्यादा मियांडरिंग करता है, राइट, एंड कुछ ऑक्सबो लेक्स भी है यहाँ पर। मैप नहीं है वरना मैं आपको दिखाता। एंड ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म होता है ये मैंने लास्ट वीडियो पर आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं। फिर क्या है, मधुरा यहाँ पर आकर मीट किया। फिर जाठिंगा, फिर क्या है, मोरंग रिवर, राइट, ये है हमारा क्या, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। फिर यहाँ पर भंगा पे आकर बराक स्प्लिट हो गया, सुरमा एंड ये गया कुशेरा, एंड दोनों बांग्लादेश में एंट्री करके फिर वो मीट करते हैं आगे जाके। यहाँ पर हम देखेंगे ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में पहला कौन सा आता है, सुनाई रिवर, फिर आता है रुकनी रिवर। सी, रुकनी रिवर क्या होता है, ये डायरेक्टली बराक में जाकर मीट नहीं करता है, ये पहले सुनाई को मीट करता है एंड फिर दोनों जाकर बराक पर मीट करते हैं। फिर है हमारा घाघरा, राइट, घाघरा रिवर मीट करता है। देन है दलेश्वरी, यहाँ से आया, फिर इससे कटाकल बन के फिर दोनों एक साथ मीट किया, कहाँ पर, कछार डिस्ट्रिक्ट पर, कचा नहीं बराक रिवर पर मीट किया। फिर है यहाँ से हमारा सिंगला रिवर, ये आया आकर बराक से मीट किया, जो कि अब कुशेरा बन गया। ओके, फिर क्या है, लोंगाई। सी, लोंगाई बांग्लादेश में जाकर मीट करता है। तो ये रहा हमारा जो ट्रिब्यूटरीज है, राइट, मेजर ट्रिब्यूटरीज हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो आप जब भी इसको याद रखेंगे आप बहुत अच्छे से पहले मैप पर लोकेट करेंगे एंड फिर आप ये याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। अगर आपने मैप पर लोकेट करके याद रख दिया, जैसे मैंने कहा था, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग पर सेट रहेगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। एंड एज आई हैव सेड कि मैं प्रीलिम्स के पहले, APSC प्रीलिम्स के पहले मैं आसाम के जो जियोग्राफी के सीरीज़ है वो मैं कंप्लीट करूँगा, राइट। एंड थैंक यू फॉर योर लव, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।